सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 2 को, जो कि अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। इसके राइटर है वसंत सूर्या। और ये बहुत ही आसान चैप्टर है, भले ही लंबा बहुत है। जैसे यहाँ मेन कैरेक्टर है मृदु, जो अपनी दादी और दादा के साथ चेन्नई में रहती है। चेन्नई में तमिल लैंग्वेज यूज होता है, तो वहां पर दादी को बोला जाता है तपी और दादा को बोला जाता है तथा। एक दिन दोपहर के वक्त में वो अपनी दादी यानी तपी के साथ जाती हैं अपनी आंट रुकुमनी के घर पर, जहां पर वो अपने कजन से मिल सके। कजन्स का नाम है लाली, रवि और मीना। मृदु अपने आंट यानी रुकुमनी घर पहुंचती है, तो रुकुमनी गेट खोलती है। तभी उनके बेटे बेटियां जो है, जैसे रवि और मीना, वो बाहर जाते हैं और रवि मृदु को खींच कर घर में लाता है। मृदु बोलती है, अरे रुक जा, मुझे कम से कम चप्पल तो बाहर निकालने दो। तो अपने स्लीपर जब बाहर खोलती है, तो उसी के बगल में एक बड़ा सा ब्लैक स्लीपर भी था। दरअसल वो ब्लैक था बट ग्रे दिख रहा था, क्योंकि उसके ऊपर धूल जमा हुआ था। उस चप्पल पर दो बड़े उंगलियों के निशान थे और बहुत ही स्क्रॉनी यानी बहुत ही पतले थे। इससे पता चल रहा है कि वो व्यक्ति जिसका भी चप्पल है वो बहुत पतला है। अब क्या है कि मृदु को उतना टाइम तो था नहीं कि वो देखे कि किसका चप्पल है, कैसा है। क्योंकि रवि उसको खींच करके बैकयार्ड में ले जाता है, जहां पर एक बीटर बैरी बुश, एक झाड़ कह सकते हो बैरी बुश का, वहां पर ले जाता है। वहां पर एक फटे हुए फुटबॉल के अंदर सैंड भरा था, उसके अंदर एक छोटा सा किटन यानी बिल्ली का बच्चा था, जो कि एक कोकोनट हाफ सेल यानी कोकोनट का जो सेल होता है ना, जो जिसमें नारियल आप खाते हो निकाल के, वो आधा टूटा था, उसमें दूध भरा हुआ था, वो पी रहा था। बच्चे बताते हैं कि अरे हमें ये बाहर मिला था सुबह, बहुत ही म्यू म्यू कर रहा था, तो हमें कितना इस पर तरस आया, और ये हमारा एक सीक्रेट है कि हम इसे घर के अंदर लेकर के आ गए हैं। अब देखो मृदु जो कि अभी अभी घर में आई थी, तो उसके कजन्स जो है वो उसे बता रहे थे। जैसे मीना कहती है कि हमारी अम्मा यानी हमारी माँ बोलती है कि हमारी पाती यानी हमारी दादी हमें छोड़ करके हमारे पद्दू मामा के घर चली जाएंगी अगर उनको पता चला कि घर में एक कैट है। तभी फिर चिल्लाते हुए रवि कहता है कि ऐसे तो लोग बोलते हैं कि हमें जानवर की मदद करनी चाहिए, लेकिन जब हम करते हैं तो हम पे चिल्लाने लग जाते हैं। फिर उसके बाद रवि बोलता है कि तुम्हें पता है कितना मुश्किल हुआ मुझे किचन से यहाँ तक थोड़ा सा मिल्क इसके लिए यानी दूध लेकर के आने के लिए। क्योंकि जब मैं ग्लास में दूध लेकर के आ रहा था, तो हम पाते यानी उनकी जो दादी है वो देख लेती है मुझे, और मैं उनको बोलता हूँ कि मुझे बहुत भूख लगा, इससे मैं दूध पीना चाहता हूँ, जो कि मैं अभी लेकर जा रहा हूँ। वो मुझे देखने लग जाती है, इसलिए मुझे उनका ये सेंट यानी उनको जो शक हो रहा था ना, उसको खत्म करने के लिए मुझे जो मैं दूध लेके जाता उसमें बहुत सारा दूध पीना पड़ा। और फिर थोड़ा सा जब दूध बचा तो वो बोली कि पूरा पी करके दो, मैं रख देती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं पी लेता हूँ पूरा, उसके बाद मैं ले जाकर खुद ही रख दूंगा साफ करके, आपको भला क्यों इतना परेशानी, मतलब परेशानी दूं मैं। देन मैं इस तरह बोलता हुए भाग कर जाता है उस कोकोनट सल में, उस बिल्ली के लिए दूध रखता है, फिर वापस दौड़ के जाता है, उस बर्तन को धोता है और रख देता है वहां पर, ताकि उसकी दादी को और शक ना हो। रवि फिर कहता है कि अब हमें महेंद्र को खाना खिलाने के लिए दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो मृदु बोलती है महेंद्रन? तो बोलता है हाँ, इस किटी का नाम महेंद्रन है। तो मृदु थोड़ा खुश हो जाती है, इंप्रेस होती है कि चलो किटी का एक इंसानों वाला नाम दिया गया, ऐसा नहीं कि टाइगर सिरू वगैरह ऐसे डॉग को दिया था ना, वैसे ही कोई बिल्ली का भी नाम रख दिया गया। तब रवि बोलता है कि इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई है, जिसको शॉर्ट में एमपी पुनई हम लोग कहते हैं। और ये बहुत ही अच्छा ब्रीड है कैट का। इसके जो फर यानी जो बाल है वो लायंस मेन की तरह है। मेन का अर्थ हुआ जो लायन के गर्दन के पास जो बाल होते हैं ना, उसकी तरह है। उसके बाद फिर रवि पूछता है कि तुमको तो पता ही है कि पल्लवा किंग का एम्बलम कौन सा है। तो वो देखता है मृदु की तरफ, तो मृदु ऐसे गीगल करते रहा कि उसको नहीं पता है। अब थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि रवि अब यहाँ पर अपना हिस्ट्री का लेक्चर शुरू करने वाला है, जो कि थोड़ा बोरिंग लग सकता है। इसमें बताया जा रहा है कि रवि कह रहा है कि अरे तुमको लगता है मैं जोक कर रहा हूँ, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इससे एक बात तो पता चल गया कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई हो? फिर वो कहता है कि जब हम लोग का क्लास गया था महाबलीपुरम, तो वहां पे हमने एक स्टैचू देखा था इसके यानी ये जो कैट है इसके तथा यानी इसके दादा के दादा के दादा के दादा के, फिर एक्स्ट्रा बोलता है यानी उसके भी दादा दादा ऐसे बता रहा होता है। और तुम्हें पता है कि महेंद्रन उन्हीं का वंशज है यानी डिसेंडेंट है। और कहता है कि देखो जो पल्लवा है उनका जो एम्बलम था वो था एक लायन, और लायन भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है, यानी लायन का डिसेंडेंट क्या है, ये कैट है। और ये बच्चा वहां पे जो बैरी बुश था उस झाड़ के पास हाथ में एक पतली सी ट्विग यानी छड़ी जैसा लेकर घूम रहा था और इन कैट का हिस्ट्री निकाल रहा था। ये कहता है महाबलीपुरम ऋषि के जो कैट है उनका ये वंशज है। और मैं ये भी याद दिला दूं कि इजिप्ट में भी जो है कैट कैट की पूजा की जाती थी पहले। अब ऐसा लग रहा था कि उस बच्चे को अपना वॉइस सुनना बहुत पसंद आया था, यानी मुझे हिस्ट्री का ज्ञान दे रहा था। और उसी वक्त मीना मृदु एक दूसरे को देख रहे थे कि भाई ये क्या हमें बताया जा रहा है। तो मृदु कहती है कि आखिर इसका हम क्या करें, मतलब क्या इसका क्या यहाँ पे महत्व है। तो वो कहता है अरे मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि ये इजिप्टियन कैट गॉड गॉड नहीं गॉडेस का डिसेंडेंट है, यानी उनका
वंशज है ये, यानी ये बहुत पुराना बताता है, हिस्ट्री बताता है कैट का। अब इससे पहले कि आपको कंफ्यूजन हो कि ये कभी बोलता शेर का तो कभी ऋषि या किसका किसका वंशज बोलता, तो देखो इसने इस बात को सीक्वेंस में लाया। ये कहता है कैट गॉडेस, यानी मेन मान लो उनका वंशज जो था वो एक कैट जो कि पल्लवा शिप में था, देन उनका वंशज महाबलीपुरम ऋषि का कैट हो गया, देन ऐसे उनका वंशज लायन हो गया, देन इस तरह से ये उन्हीं सबका वंशज है। यानी बोलते तो उनके नीचे से नहीं होता है कि जैसे कभी लोग आपको देख करके बोलते हैं अरे ये तुम तो उन्हीं के बेटे हो ना, उस टाइप से इस कैट का ये रिलेशन जोड़ रहा था। अब ये खुद से खुश होकर के एक सा आवाज निकालता है। देन महेंद्र यानी वो कैट ऊपर इसकी तरफ देखता है, ऐसे मानो कि वो एकदम अलार्म हो गया कि अरे कुछ खतरा आया क्या, मतलब उस आवाज को सुन करके। देन वो वापस से अपने जो पंजे थे उसको उस कोकोनट सेल पे रगड़ने लगे, लाइक मानो उसको शार्प कर रहा होता है। फिर एक और आवाज आती है क्रीक साउंड की, जो मानो रवि के ईक साउंड से भी बहुत ज्यादा तेज था, यानी कानों को चुभने जैसा। तो मृदु एकदम से स्टार्टल्ड यानी घबरा सी जाती है, और ये कैट जो है इस आवाज में सुनते नहीं होता है कि एकदम से जंप कर जाता है, इसका बॉडी का पूरा हेयर जो है खड़ा हो जाता है और ये जंप करके चल जाता है एक बैम्बू ट्रे पड़ा हुआ था जिसके ऊपर रेड चिली सूखने के लिए रखा गया था उस पर। वो चाहता है उसके नीचे छुप जाने का, लेकिन उसके ऊपर कुछ रेड चिली गिरते हैं तो वो म्याऊ सा आवाज निकालता है मिजरेबली, यानी कि वो नहीं होता है थोड़ा सा दुखद टाइप का हो जाता है वो। अब ये आवाज आते जा रहा होता है तो मृदु पूछती है कि अच्छा ये आवाज कहाँ से आ रहा है। तो रवि कहता है कि ये लाली है जो कि वायलिन बजाना सीख रही है। रवि आगे कहता है कि वो कोई भी काम सही से नहीं कर पाती है, उसके जो म्यूजिक टीचर है वो इतना अच्छा बजाते हैं जैसे मान लो कोई ट्रेन विजलिंग करके जाता रहा हो, यानी कि बहुत ही स्मूथली प्ले करते हैं, बट इसका ऐसा बजाती है मानो जैसे कोई ट्रेन जो है वो ऑफ ट्रैक हो गया, यानी उसका सुर नहीं लगता है, वो एकदम अजीब बजाती है। अब ये लोग विंडो के पास आकर के सब देख रहे होते हैं कि विंडो से दूर पे बैठी रहती है लाली, और वो बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में रहती है, ऐसा आप फोटो में देख रहे हो। फिर ये लोग टीचर को देखना स्टार्ट करते हैं, जो कि टीचर विंडो के पास बैठे हुए थे। जैसे कि टीचर जो है उन्होंने जो धोती पहना हुआ था, धोती को यहाँ पे लिखा गया है वेस्ती, और धोती से बाहर उनका एक बड़ा सा जो पैर नहीं होता है उसका उंगली सब दिख रहा था। उन्होंने एक गोल्ड चेन पहना हुआ था और उनके हाथों में डायमंड रिंग चमक रही होती है, तो यानी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। अब ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि जब उसके म्यूजिक मास्टर बजा रहे थे तो वो बहुत ही अच्छा बजा रहे थे एकदम परफेक्टली, लेकिन जैसे ही लाली बजा रहे थे तो ऐसा होता है कि वो स्ट्रगल कर रही है बजाने में। अब उस समय जब वो विंडो से ऐसे झांक रहे होते हैं तो रुक्कुमणि रवि को बुलाती है। उस समय वो तापी यानी कि मृदु के दादी से बात कर रही होती है, वो बोलती है रवि को, रवि बोल दो बैगर यानी भिखारी को भी चला जाए, क्योंकि अब वो फेड अप हो गई थी जैसे परेशान हो जाना कि वो जो बैगर था एक सप्ताह से आए जा रहा था, अब वो चाह रही थी कि वो किसी और का घर को ढूंढे यानी वहां पर भी जाए। रवि जब जा रहा होता है तो यहाँ बताया हुआ है कि रवि की माँ बात कर रही होती है मृदु की दादी से, तो रवि की दादी भी आकर के वो पूरा बताती है मृदु की दादी को कि देखिए ये बैगर ऐसे से आता है। तो रवि जब जाता है गार्डन में तो वहां पर बैगर नीम के पेड़ नीचे आराम से बैठा था। तो मेनली जो रवि की दादी है वही रवि की माँ को भी ये बात बोलती है कि उसको भेज दो। तो रवि जाकर बोलता है बैगर से कि देखिए मेरी दादी गुस्सा रही है कि आप यहाँ से चले जाइए। तो इस बात पे बैगर को विश्वास नहीं होता है, वो बोलता है बच्चों को देख करके कि नहीं होता है घर की लेडीज के लिए, यानी जो घर में थी उनको ऐसे पुकारते हुए, तभी जो रवि की माँ होती है वो चिल्ला करके बोलती है कि अरे भेज दो उसे, बोलो कि घर में खाना नहीं है उसको देने के लिए। और जो कि रवि की माँ रुक्कुमणि इतना तेजी में बोली रहती है तो आवाज बैगर भी सुन लेता है, तो रवि को रिपीट करने का जरूरत नहीं पड़ता है। अब बैगर बोलता है ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ देर यहाँ पे बस पेड़ के नीचे आराम करने दे, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा यहाँ पे गर्मी है, धूप निकला हुआ है। रोड पर जो तार है यानी जिससे रोड बन रहता है, ठीक है, वो पूरा एकदम पिघल सा गया है, और मेरे जो पैर है वो ब्लिस्टर्ड, ब्लिस्टर यानी ऐसे नहीं, छाले यानी फोड़े से हो जाना वैसे पड़ गए हैं। अब उसके इस दर्द को देख करके बच्चे उसे चप्पल देना चाह रहे थे, तो इसके लिए मृदु पूछती है कि क्या घर में तुम्हारे कोई चप्पल है। तो रवि बोलता है कि मुझे नहीं पता, मेरे तो बहुत छोटे हैं, अदरवाइज मैं अपना दे दिया होता। अब उनको ऐसा लग रहा होता है कि देखो जो बैगर है वो अपने मतलब क्लोथ तैयार कर रहा है, धोती टाइट कर रहा है, और वो रोड पर देख के डर रहा है क्योंकि ये आफ्टरनून का हीट है, बहुत ही गर्म होगा रोड। तो यहाँ पे वही बात कर रहे होते हैं कि यार ये तो बाहर जाएगा तो इसके पूरे पैर ही फ्राई से हो जाएंगे, तो कौन सा इसको चप्पल दिया जाए। तभी रवि दोनों को लेकर के अंदर रूम में जाता है कि चलो देखते हैं, तो वहां पर उनकी नजर पड़ती है एक पुराने से चप्पल पर, जिसको मृदु भी आते हुए देखी थी, उसी चप्पल को जो स्टार्टिंग में हमने बात किया था हमने। तो रवि देख के बोलता है अरे ये सही साइज है, मतलब उसको नहीं पता वो किसका है, बस वो उठा कर ले जाता है कि चलो गार्डन में चलते हैं दे देते हैं। वो ले जाकर के उस भिखारी को वो चप्पल दे देता है। रवि वापस से उस बैगर को बोलता है कि यहाँ पर आप वापस कभी मत आइएगा। बैगर उस चप्पल को पहनता है और उन सभी बच्चों को ब्लेसिंग देता हुआ वहां से निकल जाता है। अब म्यूजिक मास्टर के जाने का समय हो जाता है तो वो अपने चप्पल को ढूंढते हैं, तो भाई उनको मिलता नहीं है।
तो वो लाली को बुला कर बोलते हैं ये बात कि अरे देखो तो कहाँ है, वो लोग चारों तरफ ढूंढ लेते हैं। तब वो बोलता है अरे वो तो ब्रांड न्यू थे, मैं माउंट रोड तक गया था उन्हें खरीदने के लिए। देन बोलता है कि 1 महीने का पूरा फीस लग जाएगा, मतलब उसको खरीदने में वो बहुत महंगे थे। अब लाली अपनी माँ को यानी रुकुमणी के पास जाके बोलती है बात। अब लाली की माँ तो आ ही रही होती है यानी रुकुमणी, और उसकी दादी भी आ जाती है। अब रुकुमणी ने देखा था पहले से ही कि जो चप्पल थे वो ये बच्चे ऐसा कुछ करके नहीं होता, एक वेक सा फिगर मिलना धुंधला सा। तो वो सबसे पूछती है, देन गुस्सा आ जाती है जब, तो मृदु अब कंट्रोल नहीं कर पाती, वो पूरा बता देती है कि हमने चप्पल लिया और बैगर को दे दिया, इन टीचर के चप्पल को। अब वो जो उनकी दादी थी उन तीनों बच्चों की, वो देखे अरे आजकल के बच्चे। तो वो बच्चे बोलते हैं कि आपने तो कहा था एक कर्ण ने अपना सब कुछ दे दिया था, अपने गोल्ड इयरिंग्स वगैरह, ये सब कुछ बहुत दयालु था। तो रुकुमणी तो ऐसा मतलब नहीं होती, कान कैसे घिसते लाइक सिली बोल करके कि अरे कर्ण ने अपना सामान दिया था, किसी और को नहीं दे दिए थे। तो बच्चा कहता है वो रवि कि अगर मेरे चप्पल फिट होते तो मैं खुद दे देता, लेकिन नहीं फिट हो रहे थे ना। तो बोलता है कि अम्मा, मतलब दादी को, कि अगर मेरे चप्पल फिट होते फिर मैं देता तो आप गुस्सा नहीं होती। देखो अम्मा यहाँ पर ये दादी को कहा जा रहा है। तभी उसकी माँ रुकुमणी बोलती है कि एकदम जाओ घर के अंदर इसी वक्त। अब रुकुमणी जाती है और जो गोपू मामा थे उसके चप्पल लाकर दे देती है, जो कि एकदम नहीं थे लगभग। अब टीचर अपना खुशी दिखाना नहीं चाहता, वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो उतना खुश नहीं है और एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टफ उसको हो रहा है, बट ऐसा नहीं, तो बहुत खुश था भाई कि उसको नए चप्पल मिल गए जो कि बिल्कुल ही कम ऐसे यूज किए हुए थे। रुकुमणी कहती है कि मेरा बच्चा बहुत ही नॉटी शरारती है। तो इस पर टीचर कहता है कि हाँ, ये हनुमान का इनकारनेट है, यानी उनका पुनर्जन्म है, और ऐसे को सिर्फ राम जी मतलब संभाल सकते हैं, ऐसे नॉटी बच्चे को। रुकुमणी को अच्छा नहीं लगता है एक बंदर कहना उसके बच्चे को, चाहे भले ही वो बंदर एक होली मंकी यानी पवित्र बंदर की बात क्यों नहीं की जा रही हो, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा। तो रुकुमणी ऐसे थोड़ा गुस्सा में खड़ा हो जाती है, जैसे मान लो कि वो इंडिकेट करिए टीचर को जाने के लिए घर से। अब वो चप्पल बजाते हुए चला जाता है। तभी फिर रुकुमणी मृदु को आवाज लगाती है कि मृदु आओ कुछ टिफिन कर लो, यानी कुछ हल्का फुल्का खा लो। वो कहती है कि भला कैसे कोई पता लगा सकता है कि बच्चे क्या सोच रहे हैं। देन वो भगवान को थैंक गॉड करती है कि जो गोपू मामा थे वो जब जाते हैं ऑफिस तो वो चप्पल पहन के नहीं जाते हैं, बल्कि जूते पहन करके जाते हैं। लेकिन वो बोलती है चलते हुए मृदु को और मीना को कि हंसते हुए कि देखो मामा जब घर आते हैं तो अपने जूते खोल करके मोजे खोल कर सीधे चप्पल ढूंढते हैं, और जब मैं उन्हें म्यूजिक मास्टर वाला इंसिडेंट बताऊंगी तो वो क्या कहेंगे। तो ये था पूरे इस कहानी में। देखो कहानी में कुछ बहुत भारी नहीं था, वो बस लैंग्वेज बैरियर हो गया था ना कि दादी को वो लोग पाती बोलते हैं, देन ये सब, इसकी वजह से थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है, और जो हिस्ट्री का कुछ पार्ट घुसा दिया गया था इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और कुछ नहीं, कुछ बच्चों वाला कहानी था ये पूरा। तो ये है पूरा इस चैप्टर के अंदर। आशा आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में।